हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स आईएससी एमएल अग्रवाल से एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे, जो सेक्शन सी में आता है। बेसिक नॉलेज ऑफ डिफरेंशिएशन आपको चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 भी देखनी है यहाँ पे। तो चलिए, सपोज आपने एक बड़ा सा प्लान डाला है कोई एक कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए, पेन, पेंसिल, बोर्ड, कुछ भी। तो जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी होगा वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। इट विल डिपेंड अपॉन योर साइज ऑफ द प्लांट, कितना बड़ा प्लांट है आपका। ज्यादा बड़ा प्लांट होगा तो आप ज्यादा यूनिट मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ज्यादा खर्चा होगा आप उसको मेंटेन करने में। लेवल ऑफ आउटपुट, आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, लेवल ऑफ आउटपुट। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल प्लेज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। रॉ मटेरियल का दाम क्या है जिससे आप वो प्रोडक्ट बना रहे हो। और टेक्नोलॉजी, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। बट इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे किस तरह कॉस्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे डिपेंड करता है, ठीक है। कॉस्ट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, where एक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो वो हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। अब जो कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। जो कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी है, जो भी चीज आप बना रहे हो, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी ऑफ एक्स यूनिट सपोज, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। टीसी को मान लेते हैं हम लोग। एक उसका होता है, एक पार्ट होता है उसका फिक्स कॉस्ट, टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, जो कि होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीवीसी मान लेते हैं। अब फिक्स कॉस्ट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट वो होता है जो कि आपका आउटपुट, कितना आपने प्रोडक्ट या कमोडिटी बनाया उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो फिक्स होता है। वो हर महीना आपका खर्चा होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जब एक प्लांट में कुछ बना रहे हो तो कुछ परमानेंट लेबर्स आप लोग हायर करोगे, तो वेजेस ऑफ, सैलरी बोल दो उसको, सैलरी ऑफ परमानेंट वर्कर, उनको तो आपको पैसे देना ही देना है, चाहे काम हो या ना हो, सही है। ये मेरा फिक्स कॉस्ट हो गया। आपने जगह सपोज रेंट पे लिया है तो रेंट आपको हर महीना देना होगा। आप चाहे वहां पे कम्युनिटी बनाओ या ना बनाओ, आपका एक महीने में काम हुआ नहीं हुआ, रेंट तो देना पड़ेगा। सैलरी ऑफ परमानेंट वर्कर आपको देना पड़ेगा। इंटरेस्ट अगर कोई है तो वो देना पड़ेगा। तो ये सब हमारे फिक्स कॉस्ट में आते हैं, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जो लेवल ऑफ आउटपुट पे डिपेंड करता है। ये लेवल ऑफ आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता। ये जो चीजें हैं ये आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है, कितने आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ये फिक्स है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है ये लेवल ऑफ आउटपुट पे डिपेंड करता है। कैसे? देखो, वेरिएबल कॉस्ट क्या हुआ? रॉ मटेरियल। आप अगर 100 यूनिट बना रहे हो तब रॉ मटेरियल का कुछ और खर्चा होगा। आपने नेक्स्ट मंथ में सपोज 2000 यूनिट बनाया तब रॉ मटेरियल कुछ और खर्चा होगा। तो ये वैरी करता रहेगा, ये फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। कैजुअल लेबर, आप क्या करते हो, सपोज एक मंथ में आपको पता है, जैसे अभी दुर्गा पूजा का टाइम आने वाला है या कोई भी फेस्टिवल आने वाला है, ईद आने वाला है या क्रिसमस आने वाला है, तो क्या होता है, सेल्स ऑफ सर्टेन कम्युनिटी बहुत बढ़ जाते हैं। कपड़ा हुआ, जूता हुआ, ये सब की जो सेल है बढ़ जाता है। तो आप अगर सपोज मैं कपड़ा प्रोड्यूस कर रहा हूँ, टी शर्ट ब्रांड है मेरा, और मुझे पता है कि मेरा सेल जो है क्रिसमस में बहुत ज्यादा होगा या ईद में बहुत ज्यादा होगा या दिवाली में बहुत ज्यादा होगा,
तो मैं कुछ लेबर्स को थोड़े टाइम के लिए अपने प्लांट में बना लूंगा, बोलेंगे भाई आप यहाँ पे काम करो 2 महीने के लिए। तो वो कैजुअल लेबर जो आपका वेरिएबल है, कभी किसी महीने हमको कैजुअल लेबर नहीं हायर करना पड़ता है, किसी महीने में हायर करना पड़ता है। तो ये मेरा फिक्स कॉस्ट है, ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। ये टीवीसी 0 होगा अगर एक्स 0 होगा, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस अगर 0 है तो टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0 है कि नहीं। तो टोटल कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कम्युनिटी क्या होगा, वो होगा आपका फिक्स, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और डेफिनेटली ये इसके बराबर हो जाएगा जब x इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज जब x इक्वल टू 0 होगा, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस अगर 0 होगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो 0 हो जाएगा आपका ना। समझ में आया? थोड़ा ना ग्राफ देखते हैं इनका, समझिए बात को। देखिए ग्राफ देखिए, हमें पता है कि टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये मेरा x पे डिपेंड करता है। x इज द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, लेवल ऑफ आउटपुट, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो अगर ये मेरा आप ये x एक्सिस है जो मेरा नंबर ऑफ यूनिट को डिनोट कर रहा है, ये y एक्सिस है जो मेरा कॉस्ट को डिनोट कर रहा है। तो जब हम टोटल फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो ये तो फिक्स है हमारा, ये तो x पे डिपेंड ही नहीं करता है भाई। तो ये तो एक लाइन होगा पैरेलल टू द x एक्सिस, खत्म हो गया, है कि नहीं। टीएफसी मान लो ₹10,000 है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, है कि नहीं। चलो अब अगर हम बात करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ आउटपुट, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस, एक्स पे डिपेंड करता है कि नहीं। तो और ये जब 0 होगा एक्स तो ये भी 0 होगा, टीवीसी भी 0 होगा। जब एक्स को आप बढ़ाओगे तो टीवीसी भी बढ़ेगा, मतलब कि यहां से स्टार्ट होगा एंड दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे, ठीक है। और टीसी अगर बात करो तो टीसी हमारा है टीएफसी प्लस टीवीसी। तो टीसी विल बी अ लाइन, इसका लाइन जो होगा वो पैरेलल होगा टीवीसी के, एंड विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो ये रहा, ये दोनों, ये आपका टीसी है, ये टीवीसी है, ये टीएफसी है। टीसी और टीवीसी पैरेलल होता है, याद करो ना। टीवीसी मान लेते हैं y इक्वल्स टू mx है, ठीक है, मान लेते हैं। टीसी y इंटरसेप्ट क्या है आपका, टीएफसी है ना, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये c क्या है, y इंटरसेप्ट है मेरा। तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा ना, ये दोनों लाइन पैरेलल होगा ना, यस और नो। अब लेकिन एक्चुअल केस में ग्राफ आपको ऐसा नहीं मिलता। एक्चुअल केस में क्या मिलता है, ग्राफ देख लो, x इज द नंबर ऑफ यूनिट और ये आपका कॉस्ट है। ये तो आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा पैरेलल टू x एक्सिस, और ये जो है आपका टीवीसी यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है, इट विल इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, देखो, एंड देन इट विल इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट, कुछ इस प्रकार। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जहां पे ग्राफ का नेचर चेंज हुआ है। और टीसी भी ये इंक्रीज करेगा एट अ डिक्रीजिंग रेट और फिर इंक्रीज करेगा एट अ इंक्रीजिंग रेट, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर होगा। तो ये एक्चुअल केस में ये ग्राफ होता है, समझ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये याद रखिएगा, टोटल कॉस्ट को ही हम लोग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को ही हम लोग कॉस्ट या कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। बात एक ही है, ठीक है, यानी कि टीसी होता है या फिर सी लिख दिया, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एफ एक्स इज द कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट ऑफ कम्युनिटी। कॉस्ट फॉर producing
x यूनिट ऑफ कमोडिटी। ठीक है, ये तो टोटल कॉस्ट समझ में आ गया आपको। टोटल कॉस्ट ये होता है। एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं थोड़ा। एवरेज कॉस्ट क्या होगा? देखो, एवरेज कॉस्ट होगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, है कि नहीं? यानी कि एवरेज कॉस्ट क्या होगा? C बाई एक्स, यानी कि FX बाई एक्स होगा। समझ में आया? एवरेज मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट से आप डिवाइड कर देते हो, सिंपल सी बात है। डेली लाइफ में भी एवरेज अगर निकालने बोले हम 2 3 5 का, तो आप सबको ऐड करके डिवाइड बाई 3 कर देते हो ना, है कि नहीं? तो टोटल कॉस्ट क्या था हमारा? टोटल कॉस्ट था हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर x से हम सबको डिवाइड कर देंगे, देखिएगा ध्यान से, तो ये मेरा हो जाएगा एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सही है? ये याद रखिएगा। एवरेज मतलब आप x से डिवाइड कर रहे हो, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप एवरेज कॉस्ट का अगर आप ग्राफ बनाते हो, ठीक है, अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये सपोज आउटपुट है, ओके, ये कॉस्ट है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा एवरेज कॉस्ट का। बट इन रियल लाइफ आपको ग्राफ ऐसा नहीं मिलता है, डिक्रीज होता है और फिर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। ये लेवल ऑफ आउटपुट है, ठीक है, और ये आपका कॉस्ट है, ये हो गया एवरेज कॉस्ट। चलो अब सम्स देखते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1। चलिए एक्सरसाइज 1.1 का सम नंबर 1 देखते हैं। फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ सर्टेन आइटम द फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹6500 एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट, मतलब एक पीस, इज ₹12.50। क्या बोल रहा है आपको निकालने? व्हाट इज द कॉस्ट फंक्शन? ड्रॉ अ ग्राफ क्लियरली इंडिकेटिंग TC, TFC एंड TVC। पहले देखते हैं कॉस्ट फंक्शन क्या है मेरा। तो फॉर x यूनिट आपका कॉस्ट फंक्शन क्या होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब एक यूनिट बनाने में ये खर्चा होता है, तो x यूनिट बनाने में कितना खर्चा होगा? x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मेरा फिक्स कॉस्ट है, ये नहीं चेंज होगा, ये चेंज होगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया। नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 75 आइटम्स? टोटल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 75 आइटम्स, आप x के जगह 75 पुट कर देते हो। ये x यूनिट के लिए है, तो 75 यूनिट के लिए होगा ना। ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, 7437.50 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 400 आइटम्स? अब एवरेज कॉस्ट क्या होता है भाई? कॉस्ट फंक्शन बाई x ना, x से डिवाइड कर देंगे, खत्म। तो ये 6500 बाई x प्लस 12.50 हो जाएगा। चेक कर लो, x तो यहां गया काम से, ये x से डिवाइड हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 400, तो 6500 बाई 400 प्लस 12.50, 0000, 4 1 टाइम 4 बचा 25, 4 6 टाइम्स 0.25, सही है, जो कि 28.75 आ गया। चेक कर लो कैलकुलेशन, 28.75, बड़ा इजी समझा, ठीक है। चलो सम नंबर 2 यहीं पर देख लेते हैं, बहुत जगह है। द कॉस्ट फंक्शन फॉर अ सर्टेन कमोडिटी, द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी is this. Write down the total cost, fixed cost, variable cost and average cost when 3 units are produced. So total cost
फॉर 3 यूनिट, यहाँ पे 3 बैठा दो, ये x यूनिट के लिए है कि नहीं, चेक कर लेना। सो दैट्स 12 प्लस 9 माइनस 1/3 इंटू 9, 12 प्लस 9 दैट्स 21, 21 माइनस 3 दैट्स 18, हो गया। उसके बाद बोला क्या है, टोटल कॉस्ट तो निकल गया, फिक्स कॉस्ट, अरे फिक्स कॉस्ट ये है ना, देख लो 12, हो गया, बड़ा इजी था। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ये वाला पार्ट है। सो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, 3 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 3 स्क्वायर, दस 9 माइनस 3 दैट 6, हो गया। नंबर 4 एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट में क्या करते हैं, इसको हम लोग x से डिवाइड कर देते हैं, है कि नहीं। तो एवरेज कॉस्ट हो जाएगा आपका 12/x प्लस 3 माइनस 1/3 x स्क्वायर बाई एक्स, मतलब x/3 हो जाएगा। इसको 3 पुट कर दो आप, सो 12/3 हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 1, तो 7 माइनस 1 6, यही आपका एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, इजी था ये। चलो नंबर 3 देखते हैं अब। चलिए सम नंबर 3 देखते हैं अब क्या दिया हुआ है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 यूनिट, तो यानी कि x का वैल्यू अगर 75 है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है ₹275, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 150 यूनिट इज ₹300। Assuming that TC is linear, find the cost function। फिर इसके सब पार्ट भी है, पार्ट 2 है एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75, 150, 225 यूनिट। सेम चीज एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है सेम यूनिट के लिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी निकालना है। एक एक करके करते हैं, पहले कॉस्ट फंक्शन निकालते हैं। यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, अज्यूमिंग दैट TC इज लीनियर, टोटल कॉस्ट जो कॉस्ट फंक्शन है वो लीनियर है, कॉस्ट फंक्शन इज लीनियर, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये भी लीनियर है। इस फॉर्म में हम लोग टोटल कॉस्ट को लिखेंगे। क्या हम टोटल कॉस्ट को mx प्लस c लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लीनियर फॉर्म है। ठीक है, अब इन दो डेटा का x इज द नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, x इज व्हाट, द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। अब टोटल कॉस्ट 275 है, जब नंबर ऑफ यूनिट है 75, ये दिया हुआ है आपको, और 300 है जब नंबर ऑफ यूनिट 150 है। चेक कर लो, अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन करके सॉल्व कर लेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 550 इक्वल्स टू 150 m प्लस 2c, और ये हो जाएगा 300 इक्वल्स टू 150 m प्लस c। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 250 इक्वल्स टू c का वैल्यू निकल गया 250। अब आप कहीं पर ही पुट कर लो, सपोज इक्वेशन 1 में मैंने पुट किया, ठीक है, तो 275 इक्वल्स टू m इंटू 75 प्लस 250, तो इधर आ जाएगा तो 25 इक्वल्स टू m इंटू 75 1 टाइम 3 टाइम, तो 1/3 इक्वल्स टू m। मतलब आपका कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, कॉस्ट फंक्शन आपका होगा mx, मतलब 1/3x प्लस c, 300, सॉरी 300 नहीं है, 250 है। तो यही आपका कॉस्ट फंक्शन हो गया। पहला पार्ट तो बहुत इजी था, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि ये तो रोमन 1 था, रोमन 2 में क्या बोला है, द एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, जब x इक्वल्स टू 75 होगा तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, जब x इक्वल्स टू 150 होगा तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, जब x इक्वल्स टू 225 होगा तब एवरेज कॉस्ट क्या होगा। अब एवरेज कॉस्ट आप कैसे निकालते हो, कॉस्ट के फंक्शन को x से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कॉस्ट निकल जाता है। देखिए मैं थोड़ा यहां पे ये रब कर रहा हूं, तो AC हमारा क्या होगा, देख लो, AC होगा CX बाई एक्स, मतलब 1/3 प्लस 250/x। अब पहले केस में x का वैल्यू 75 बैठा दो, तो AC होगा 1/3 प्लस 250/75। 25 से काटो 3 टाइम्स, ये 10 टाइम्स,
तो यह आ गया 11/3, 3 3 ज़ा 9, 32/3 मतलब ₹32/3, 3.67। नंबर बी, एक्स का वैल्यू अब आप ले लो 150, तो सॉल्व कर लो। 5 5 ज़ा 5, 3 ज़ा 6/3 आएगा सॉल्व करने के बाद, यानी कि ₹2। थर्ड सिनारियो में आपने 1/3 प्लस 250/225 पुट कर दिया, है कि नहीं? तो ये 10 टाइम्स, ये 9 टाइम, 9 एलसीएम 3 टाइम्स, यानी कि 13/9 मतलब 9/4/9, सॉरी 1/4/9 ना, तो ₹1/4/9। ये आपके आंसर्स होंगे। चेक कर लेते हैं, यह 3.67 ठीक है, ₹2 और 1.44 आ जाएगा। आपके पास कैलकुलेटर है, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब इसे मैं थोड़ा हटा दे रहा हूं। पार्ट 3 में क्या बोला ये लोग, सेम नंबर ऑफ यूनिट सेम है और आपको निकालना है एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो यह फिक्स कॉस्ट क्या है चेक कर लो, 250 है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा, 250/x होगा। पहला केस में 250/75 भर लो, कैलकुलेट कर लो। 25 3 टाइम्स, 25 10 टाइम्स, 3 1/3 ₹3 1/3, ठीक है। बी 250/150 सही है, 5 टाइम्स 3 टाइम्स, तो ये हो गया 1 2/3। यहां पे हो जाएगा AFC क्या हो जाएगा 1 2/3। और इस केस में देख लो 250/225, 10 टाइम्स 9 टाइम्स 1 1/9, यानी कि AFC होगा ₹1 1/9, ठीक है। तो 3.33 सही है, 1.67, 1.11 ठीक है। आपके पास कैलकुलेटर है, आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तो था मेरा थर्ड पोर्शन, ठीक है। ये मैं रब कर दे रहा हूं। एक और बोला है वो लोग, रोमन पार्ट 4 क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने बोल रहा है, ठीक है। और सेम नंबर ऑफ यूनिट सेम है, 75, 150 और 225। अब वेरिएबल कॉस्ट है क्या भाई, 1/3x है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा 1/3 होगा ना। ये तो इंडिपेंडेंट हो गया x के, मतलब कुछ भी ले लो तो ये 1/3 आएगा, 0.33, ठीक है। कुछ भी ले लो आप, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपका 1/3 ही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहां पे तो x तो है ही नहीं। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 4। चलो सम नंबर 4 देखते हैं, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग x यूनिट ऑफ कमोडिटी C is given by 2x plus e to the power x plus 5e. नंबर 1, फाइंड द फिक्स कॉस्ट। अरे बाबा फिक्स तो यही होगा ना 5e, ये सब तो x पे डिपेंडेंट है कि नहीं। तो फिक्स्ड कॉस्ट मेरा क्या होगा 5e, कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, x पे डिपेंड नहीं करता है, आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट है मेरा 2x प्लस e टू द x, आउटपुट लेवल ऑफ आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट, टोटल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट, x की जगह 5 बैठा दो, 2 5 10, e टू द पावर 5 प्लस 5e हो गया, बड़ा इजी था, ठीक है। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट, तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, इसको x से डिवाइड कर देंगे ना, तो 2x/x 1 हो गया, e टू पावर x बाई x प्लस 5
ई बाई एक्स, यही होगा एवरेज कॉस्ट। क्या बोल रहा है, द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट। अब 5 बैठा दो, ई टू पावर 5 बाई 5, 5 ई बाई 5, तो एवरेज कॉस्ट क्या हो गया भाई, 2 प्लस ई टू पावर 5। ये मेरा आंसर, पहले इसको लिखा मैंने, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है।